मौज़ूद सामीन गिरामी कदर, गुज़िश्ता दिनों में बहुत से वाक़यात आपके सामने पेश आए। उनमें से एक अहम वाक़या जिसकी तरफ तवज्जो मबदूल करवानी है वो ये है कि हमारे वतन के अंदर ये दो जो फितने हैं ये मुस्तकिल हैं, एक गुस्ताहान सहाबा का और एक मुनकरीन ख़त्म नबूवत का। और ये जब से पाकिस्तान बना ये फितना हमारे मुआशरे में एग्जिस्ट कर रहा है और गाहे बगाहे इस फितने को प्रमोट करने वाले और इनके सहूलतकार मैदान में आते हैं और बाद औक़ात चंद बेवकूफ़ लोग भी अनजाने में उनकी सहूलतकारी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। इसी असना में मुनकरीन ख़त्म नबूवत ने इस ईद के ऊपर इस प्रोपेगेंडे को हवा दी जी हम कुर्बानी करना चाहते हैं तो हमारी कुर्बानी के जानवरों को 50,000 का बकरा पुलिस और इंतज़ामिया और जी अहले सुन्नत और मुसलमान जी 25,000 का लेके उठा रहे हैं। और इस हवाले के ऊपर मुजीबुर रहमान शामी साहब जो एक बड़े मुस्तनद कालम निगार हैं और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने डाइजेस्टों और रसालों के अंदर ख़त्म नबूवत की तहरीक को सपोर्ट भी किया और प्रमोट भी किया, वो भी इस प्रोपेगेंडे और मुगालते का शिकार हो गए और उन्होंने टीवी के ऊपर एक बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर झाड़ दी जी ये कादियानी और अहमदी जिनका हम नाम नहीं ले सकते, इनके बारे में भी हमें अपने रवैयों के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए। ये मुजीबुर रहमान शामी साहब का जुमला ही उनके आर्ग्यूमेंट के खिलाफ है। आप नेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के कह रहे हैं कादियानी और अहमदियों का हम नाम नहीं ले सकते और नाम ले रहे हैं, तो आपने तो अपने आर्ग्यूमेंट को खुद ही नेगेट और इनवैलिड कर दिया। आपका तो आर्ग्यूमेंट जाया हो गया। आप तो कहते हैं हम नाम नहीं ले सकते और आप तो इलानिया नाम ले रहे हैं। नाम लेने के ऊपर किसने पाबंदी को आयद किया जी? ये जी नमाज नहीं पढ़ सकते, ये जी मस्जिद नहीं बना सकते, ये जी ऐसे। अल्लाह के बंदो, आप शायद गामदी साहब और जहलमी जैसे जुहाल की फिक्र से मुतासर हो गए। क्या किसी हिंदू ने कभी यह कहा कि मेरे मंदिर को मस्जिद कहा जाए? कोई मुतालबा कभी किया? किसी ईसाई ने कभी यह मुतालबा किया कि हमारे गिरजे को मस्जिद कहा जाए? यह बड़ी आम फहम बात है, यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कादियानी अपनी इबादत गाह को चाहता मस्जिद कहा जाए। बात समझ में आ रही है? आप अलग मजहब है, आप अलग दीन है, आप मुनकिर ख़त्म नबूवत हैं, आप रसूलुल्लाह को आखिरी नबी नहीं मानते, आप पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक गैर मुस्लिम है, काफिर है, आपको कानून ने अक़लियत करार दिया है। आप इस कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। आप कहते हैं नहीं हम इस कानून को नहीं मानते, हम इस आइन को नहीं मानते, हम पाकिस्तान के इस दस्तूर को नहीं मानते। और पाकिस्तानी हुक्मरानों के ऊपर भी हैरानगी होती है, जो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करे वो फिरका वरीयत फैला रहा है, वो दहशतगर्द है। और जो पाकिस्तान के आइन को रिजेक्ट करे उसके बारे में शहबाज शरीफ साहब लेटर लिख रहे हैं, इनको जी प्रोटेक्शन दी जाए। इनके खिलाफ 4 शेड्यूल हरकत में क्यों नहीं आता? ये पाकिस्तान के आइन को सीधा नहीं मानते। उलमा का मुकदमा क्या है? अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम करो, अपने आप को मुसलमान मत कहो, अपने आप को अक़लियत तस्लीम करो, अपनी इबादत खाने को जो मर्जी नाम दो, अपनी इबादत को जो मर्जी नाम दो। अगर तुम कहोगे कि वो सलात है और हमारी इबादत गाह का नाम मस्जिद है तो आपको ये चोरी करने की इजाजत नहीं है। और ये दुनिया के मुसलमान कवानीन है, हर मजहब की इबादत गाह का नाम अपना होगा, हम आपको ये इजाजत नहीं दे सकते। और आप हैरान रह जाएंगे कि एक तरफ ऐसे गामदी जैसे सहूलतकार और शामी साहब तो मुखलस बंदे हैं बहरहाल, लेकिन वो इस प्रोपेगेंडे से मुतासर हुए और उन्होंने बड़ी गलत गुफ्तगू की। मैं ये समझता हूं कि इससे भी ज्यादा जाहलाना गुफ्तगू मिर्जा मोहम्मद अली जेहलवी ने की है। अब आपको पता है, आपके सामने पहले भी रखता हूं कि इस बदजुबान, बद कलाम, बदतमीज शख्स की बकवास से कोई भी महफूज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहा है कि यहूदी कहते थे कल का छोकरा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माअज़ल्लाह, किसी यहूदी ने नहीं कहा। और फिर दलील देता है कारी खलील ने कहा है। कारी खलील की गुफ्तगू दलील है और उनका जो मौकफ है वो अपने मौकफ से रुजू करे। तू तो जिद्दी और हट दरम है, तू तो अड़ गया। तुझसे पूछा गया किस यहूदी ने किस किताब में लिखा है रसूलुल्लाह को? कोई जवाब नहीं। इसकी जवाब ये है वो जी कारी खलील ने कहा। ये दलील है, किसी यहूदी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल का छोकरा नहीं कहा। इससे ज्यादा तलख अल्फाज के होंगे लेकिन ये अल्फाज नहीं के। और तू कहता सहाबा तो शाही कोई नहीं, फलां तो शाही कोई नहीं, बनु उमैया ऐसे है, हुसैन तो शाही कोई नहीं,
और अहले तशी की गैरत भी कोई नहीं जागी, क्योंकि उनका सहूलतकार है। हुसैन तो शाही कोई नहीं, और अकल के ऊपर पर्दा ऐसा है, अल्लाह ताला इस तरह के जाहलों की जुबान से ऐसे अल्फाज जरूर अदा करवाता है जो इनके लिए बाइस से सुबकी हो जाते हैं। कहता है अम्मी और माएँ जो होती हैं, ये कहती है अपने बच्चों को कि हमने तुझे अपना दूध माफ नहीं करना। आगे है इतना बदजुबान, यानी रसूलुल्लाह और सहाबा के बाद सबसे अहम और मुहतरम रिश्ता कौन सा होता है? मां का। उसको भी नहीं बदबख्त ने बख्शा। कहता अम्मी तो शाही कोई नहीं, ऐ अपने चक्रां च लगे सन, दूध नहीं बख्शना, और दूध भी तो अड़ा नहीं सी। इतनी गलीज और गंदी गुफ्तगू करता है। और इस बदबख्त ने कादियानियों की अब सहूलतकारी में अगला स्टेप क्रॉस किया। वो तो दलाइल आप पहले ही सुन चुके हैं कि मेरा गोल्डन कोट है, फलां है। कादियानियों के बारे में अब नई एक फुलझड़ी छोड़ी है कि कादियानी भी कलमा गो हैं, और कादियानियों का किबला और काबा भी वही है जो मुसलमानों का है। तो कादियानी भी कल रसूलुल्लाह की उम्मत में से उठाए जाएंगे। पुल सिरात के मौके के ऊपर तफरीक होगी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसा जाहिल आदमी जिसका कुल मबलग इल्म ये हो कि कादियानी भी रसूलुल्लाह की उम्मत में से उठाए जाएंगे। तो इस तरह के गुस्ताख सहूलतकार कादियानियों के और राफजियों के होंगे तो मुआशरे में तो प्रोपोगंडे का एक असर होगा, और शामी साहब जैसे लोग भी उस प्रोपोगंडे का बड़ी आसानी से शिकार हो जाएंगे। ए बदबख्त आदमी, मुसैलमा कज़्ज़ाब, जो तूने लॉजिक पेश किया उस लिहाज से वो भी रसूलुल्लाह का उम्मती है, क्योंकि उसकी अजान में भी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा जाता था, और वो भी रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ा करते थे। तूने ये अजीब दलील दी है कि ये कादियानी भी हकीकत में जी कलमा गो हैं, और ये जो रसूलुल्लाह की हत्म नबूवत का मुनकर हो जाए, इजमाए सहाबा, इजमाए उम्मत, रसूलुल्लाह का अपना फतवे के मुताबिक, वो रसूलुल्लाह की उम्मत में से नहीं है। लेकिन इसको शौक है कादियानियों को रसूलुल्लाह की उम्मत में उठाने का। इस जैसे बदबख्त और गुमराह लोग हर दौर में पैदा होते रहे, और इनकी हकीकत, और ये कुएं के मेंढक होते हैं, अपने कुएं को कुल कायनात समझते हैं। बेचारों की हैसियत कुल ये है कि किसी मस्जिद में ना जुम्मा पढ़ा सकते हैं, ना अवाम में फिर सकते हैं, बाहर निकल के दिखाए लोग जूते मारे। हर एक के बारे में लोग मुझे वीडियोज भेजते हैं, ये जी आपके बारे में ये कह रहा है। आगे से हम हंस पड़ते हैं, यार जिसकी जुबान से सहाबा महफूज नहीं, ताबईन महफूज नहीं, उसकी माँ महफूज नहीं, हमारे बारे में अगर बकवास करना तो करते रहे। लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ हैं? इंतजामिया कहाँ है? हमारा उनसे यह मुतालबा है, पहले हुतबे में मुतालबा किया, अगर मुहर्रम को अमन अमान से गुजारना तो उसका बड़ा आसान नुस्खा और तरीका है, जो सहाबा की तौहीन करे उसकी जुबान को काट डाला जाए, और जो अहले बैत की तौहीन करे उसकी जुबान को भी काट डाला जाए। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो उसके लिए पर्चा दर्ज कर दिया जाए, मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। अल्लाह की कसम, आपने अमन कमेटियों को आजमा लिया, आपने हर सिस्टम आजमा लिया, एक मरतबा ये सिस्टम 1 साल लगा के देखे कि जो तौहीन करेगा पर्चा हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। तमाम आरपीओज अपने अपने इलाके में ये सर्कुलर जारी कर दें कि किसी भी साहबी की तौहीन होगी पर्चा होगा, किसी भी अहले बैत की तौहीन होगी पर्चा होगा। अल्लाह की कसम, तौहीन करने वाले बाद आ जाएंगे। लेकिन नहीं, आपने तो अमन कमेटियां बनाई इसलिए है कि तौहीन हो जाए और फिर जज्बात को ठंडा किया जाए। चलो यार रहन दो अगले साल तक, ओ यार हूं अगले साल मजलिस होनी है, ओ बस यार मट्टी पाओ, ये मट्टी डालो, बर्दाश्त नहीं होगी। हमें अमनो अमान चाहिए, हम पाकिस्तान में अमनो अमान चाहते हैं, हर बंदा चाहता है अमनो अमान हो, लेकिन सहाबा की तौहीन की कीमत के ऊपर हम अमनो अमान नहीं चाहते। सहाबा की तौहीन होगी तो मुकदमों को दर्ज किया जाएगा, अगर आपने मुकदमों को दर्ज ना किया तो फिर इख्तिजाज किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।